शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन कार्यशील अस्पताल था, जिसे जनपद सिविल अस्पताल कहा जाता था। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी। अस्पताल की इमारतें पीली दीवारों और टूटे फूटे छज्जों से ढकी थी। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, एक अलग थलग कमरा जहां केवल ज़रूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। इसकी 4 खिड़कियां थीं, 3 सामान्य और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर राशि की उस अस्पताल में नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 32 वर्ष। हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुई थी। दृढ़, आत्मविश्वासी, लेकिन पहली बार शवगृह में नियुक्ति से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने अब तक सब कुछ किताबों में पढ़ा था, असली लाशों से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसकी पहली मुलाकात हुई लखन से, जो पिछले 30 सालों से शवगृह का सहायक था। सफ़ेद झग बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा चेतावनी भरी गंभीरता। उसका शरीर कमज़ोर था, पर आंखों में अनुभव की गहराई थी। शवगृह में सब कुछ उसी की मर्जी से होता था। वहाँ एक और व्यक्ति था, ब्रिजेश, वार्ड बॉय। लापरवाह लेकिन कामकाज में तेज। कभी कभी नियम तोड़ देता था, लेकिन नर्सों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। उसका व्यवहार हल्का फुल्का था, लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा उत्साही हो जाता था। अस्पताल का संचालन करते थे डीन वर्मा, सिविल अस्पताल के प्रमुख। उम्र 60 के पार, सख्त प्रशासक, लेकिन अंदर से संवेदनशील। पुराने ज़माने की बातों को गंभीरता से लेते थे। वो खुद मानते थे कि कुछ चीज़ें तर्क से परे होती हैं। रात की ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाती थी नर्स रिया, सीनियर नर्स, तेज़ और सतर्क, हर छोटी बात नोटिस करती। पर शवगृह के पास ज़्यादा देर रुकना उसे भी पसंद नहीं था। उसने कई बार अजीब घटनाएं होते देखी थी, पर कभी भी खुलकर नहीं बोली। डॉक्टर राशि शर्मा को जब इस शवगृह में ड्यूटी के लिए भेजा गया, तो उसने सोचा कि ये बस एक सरकारी जॉब है। दिन में लाशें देखो, रिपोर्ट बनाओ और शाम को घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही वो पहली बार शवगृह के अंदर पहुंची, लखन ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। वहाँ भूत रहता है क्या? यहाँ जो आता है वो हंसता है, फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। राशि ने उसे हल्के में लिया, लेकिन ये शुरुआत थी उस डरावनी कहानी की जो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने वाली थी। 6 साल पहले इसी अस्पताल में एक और डॉक्टर काम करते थे, डॉक्टर कपूर। डॉक्टर कपूर काबिल डॉक्टर थे, लेकिन अंधविश्वास में उनका विश्वास नहीं था। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चौथी खिड़की खोल दी थी, लेकिन नर्स रिया वो वहाँ से गुजर रही थी। तब उसने वो दृश्य देखा था। वो खिड़की खोलते ही जैसे कुछ धुआं सा अंदर आया और डॉक्टर कपूर वहीं शॉक में खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो कुछ देख रहे हों जो वहाँ था ही नहीं। रिया थोड़ी देर के लिए वहाँ से गई थी, लेकिन जब लौटी तो उसने डॉक्टर कपूर को अजीब अवस्था में देखा। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरा पसीने से भीगा था और एक टक उसी खिड़की को घूर रहे थे। उस हादसे के बाद डॉक्टर कपूर ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर से बदल गए थे। उन्होंने चुपचाप अपने ट्रांसफ़र की अर्जी दे दी, पर उनका ट्रांसफ़र मंजूर होने से 2 हफ्ते पहले ही उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के नीचे अस्पताल के अहाते में मिली थी। आंखें खुली हुई, शरीर में कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरा वैसा ही भयभीत जैसा नर्स रिया ने उस रात देखा था। इस हादसे के बाद रिया ने डीन वर्मा को सारी सच्चाई बताई। 2 हफ्ते पहले की बात है। कपूर सर नाइट शिफ्ट कर रहे थे। मैं वहाँ से वॉशरूम जा रही थी, तभी मैंने उन्हें वो चौथी खिड़की खोलकर सिगरेट जलाते देखा। जब मैं वापस लौटी तब कपूर सर जमीन पर डरे बैठे थे, पसीने में भीगे उसी खिड़की के पास देख रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर वो बहुत शांत हो गए। उन्होंने किसी से बात करना छोड़ दिया, बस वो चौथी खिड़की को डर से देखते रहते थे। और फिर 2 हफ्तों बाद उनकी लाश मिली। डीन वर्मा गहरी सांस लेते हुए, ये इस अस्पताल की एक बहुत पुरानी कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। तब अस्पताल प्रशासन ने आदेश जारी किया कि शवगृह की चौथी खिड़की
हमेशा बंद रहेगी। राशि अपनी रोज की ड्यूटी करती, रिपोर्ट्स बनाती और समय पर घर लौट जाती। चौथी खिड़की उसके लिए बस एक बंद कोना थी, ना कोई सवाल, ना कोई दिलचस्पी। लेकिन एक दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और अनजाने में उसने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी, जिस पर एक ताज़ा शव रखा गया था। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि ये